नमस्कार, मैं संदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से स्टोरी से जो आज के इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव को आपके पास प्रस्तुत करेगा। स्टोरी छोटी है, अनस्क्रिप्टेड है, हो सकता है कि थोड़े बहुत मिस्टेक्सों से अवॉइड करें। स्टोरी के मोरल पे ध्यान दें। स्टोरी है एक गरीब इंसान राम जी की, जो बहुत पहले फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन किसी कारण से उसकी फैक्ट्री जो है बंद हो चुकी थी और उसकी नौकरी चली गई थी। उसके पास एक दिव्यांग बेटी थी मीनू, और उनकी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। तो घर में जो है यही दो सदस्य थे और बड़ी मुश्किल से इनके खाने का भी जुगाड़ हो पाता था। लेकिन नौकरी चले जाने के बाद से दो वक्त की रोटी भी काफ़ी मुश्किल हो चुकी थी। ये राम जी जो है, इन्होंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया था कि मेरी नौकरी चली गई है। ये तय समय पर सुबह जाते और तय समय पर शाम को वापस आ जाए। उस समय वापस आकर इन्होंने यही कहा बेटी को कि बेटी मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाता, ना जलेबी ना फ्रॉक, कुछ भी नहीं ला पाता, लेकिन यकीन करो मेरा कि दिवाली का जैसे ही बोनस मुझे मिलता है ना, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए जलेबी और फ्रॉक दोनों लेके आऊँगा। मीनू को पता था किसी न किसी तरह से कि इसके पिताजी की नौकरी चली गई है, लेकिन फिर भी वो खुश होकर बोले कि ठीक है पिताजी, आप ले आना। अगले दिन फिर से जो है राम जी बाहर की ओर गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने फिर वही दिहाड़ी पे काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत कम पैसे मिले। और उसके बाद जो है इसी तरह से दिनचर्या आगे चलती गई। 3 दिन गुजर चुके। दिवाली के एक दिन पहले ये सोच रहे थे कि अब लगता है कि मैं अपनी बेटी को फ्रॉक या जलेबी नहीं दे पाऊँगा। तभी उनकी नज़र जो है एक दुकान के सामने खड़े पुतले पर पड़ी जिसने फ्रॉक पहन रखा था। वो एकटक उसे देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद मैं अपनी बेटी को यही फ्रॉक दे दूँ, लेकिन तभी वो जो है दुकान का सेठ बाहर आया और उसने उसे घूरते हुए देख लिया। तब उसने वहाँ से उसको फटकार लगाई कि क्या इसे चुराने का इरादा है। तो राम जी ने कहा कि नहीं मालिक, मैं बस अपने बिटिया के लिए फ्रॉक देख रहा था, कितने की है। तो सेठ जी ने उसे ये धमका दिया कि ये तेरे औकात की बाहर है। पूरे दिन उसके दिमाग में यही गूंजता रहा राम जी के कि ये मेरे औकात के बाहर है, ऐसा क्यों कहा सेठ जी ने। और वो घर पहुंच गया और बिटिया को बोला कि बिटिया मेरे पेट में दर्द है, मैं जा रहा हूँ सोने। मीनू समझ गई कि आज भी पिताजी को कम पैसे मिले हैं और वो भूखे सोने जा रहे हैं बहाना बना करके। अगले दिन दीपावली थी। राम जी जो है वो काम पे निकल गए बिटिया को दिखाते हुए, हालांकि उनके पास काम तो थी नहीं। बिटिया इमीडिएटली उसके बाद पास वाले मंदिर में गई और माता के हाथ जोड़ के कहा कि माँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती, लेकिन 2 वक्त की रोटी भर के लिए पिताजी को कोई नौकरी दिलवा दो। इतना तो तुम करम करो मेरे ऊपर। मैं तो पहले से ही दिव्यांग हूँ और मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पिताजी की नौकरी भी नहीं है। कुछ तो ऐसा कर दो कि कम से कम हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पाएँ। मेरे पिताजी जो है दिमागी तौर पर बहुत परेशान चल रहे हैं। इस बीच में क्या हुआ कि ये जो अपना राम जी था फिर उसी दुकान पे जाकर रुक गया जहाँ उसने उस पुतले को फ्रॉक पहनते हुए देखा था। तभी उसने देखा कि सेठ जी बाहर निकल रहे हैं। वो घबरा तो गया, लेकिन सेठ जी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनके हाथ में एक बक्सा था। जल्दी जल्दी में बक्सा उनके हाथ से छूट गया और वो अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। राम जी के मन में थोड़ा सा लालच आया कि इस बैग में क्या है। उन्होंने खोला, देखा बहुत सारे रुपए थे। उसे लगा कि इस रुपए से तो मैं बहुत आराम से अपनी दिवाली मना लूँगा, लेकिन फिर उसके दूसरे अंतर्मन ने उसे ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सेठ जी जिस काम से गए हैं, पता नहीं किस काम से गए, इतने हड़बड़ी में गए हैं। वो उनके पीछे भागा, लेकिन गाड़ी और पैर की रफ्तार कहाँ एक सी होती है, वो उन्हें नहीं पकड़ पाया। फिर भी वो बगल वाले दुकान में जाकर पता किया कि सेठ जी कहाँ गए, लेकिन उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद फिर भी वो दाएं बाएं ढूंढता चला गया, पैदल चलता चला गया कि कहीं सेठ जी की गाड़ी दिखाई दे। और अचानक उसे सेठ जी की गाड़ी दिखाई दी। साथ ही वो अस्पताल के सामने उसने देखा कि सेठ जी भी खड़े हैं और शायद उनकी पत्नी थी साथ में, वो भी खड़ी थी और वो रोए जा रहे थे। राम जी जल्दी से उनके पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि सेठ जी, मुझे आप चोर मत समझना, ये बैग आपका गिर गया था तो ये मैं आपको देने के लिए आया था, आप इसीलिए रो रहे हो ना। सेठ जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बैग के लिए तो अभी मैं नहीं रो रहा हूँ। कल मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, वो मेरा इकलौता बेटा था और उसे ब्लड ग्रुप उसके नहीं मिल रहा है किसी के पास। एक व्यक्ति को मैंने चेक करवा के ये पता किया कि उसका ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन उसने कई सारे पैसे मांगे थे और आज ये पैसे का बक्सा वहीं छूट गया और वो बंदा बिना पैसे के ब्लड देने को तैयार नहीं था और वो चला गया। बस इसी दुख में मैं रो रहा हूँ कि अब मेरे बच्चा बचेगा कैसे। राम जी ने बोला कि एक बार आप मेरा टेस्ट करवा लो, अगर ब्लड ग्रुप मैच करता है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। ब्लड ग्रुप मैच किया गया, खून मिल भी गया और उस बच्चे को जैसे ही 1 यूनिट ब्लड चढ़ी, उसमें जो है जान वापस आ गई। इसके बाद जो है सेठ जी उसके पाँव पकड़कर रोने लग गए कि मैंने तुम्हें चोर कहा, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा और तुमने मेरी सहायता की। आप ये पूरे बैग का पैसा रख लो और अपनी दिवाली मनाओ। राम जी ने उन्हें हाथ जोड़ के बोला कि सेठ जी, ये मेरा फ़र्ज़ था और मैं ये पैसे लेकर अपने फ़र्ज़ को
ख़त्म नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं गवाही दिया कि मैं इस पैसे को अपने पास रखूँ, ये मेरा फ़र्ज़ था। आपका बच्चा बच गया, मुझे इसी में खुशी है। और इतना बोलकर राम जी अपने दुखी मन से घर वापस आ गया कि आज फिर उसकी दिहाड़ी नहीं बनी और आज वो अपनी बेटिया को ना तो फ्रॉक दे पाएगा और ना जलेबी दे पाएगा। लेकिन भगवान होते हैं। और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर पे चारों तरफ जो है लाइट्स सजा रखे हैं और उसकी बिटिया वही फ्रॉक पहन के सामने मुस्कुराते हुए अपने पिता का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। राम जी काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे से सेठ और सेठानी दोनों खड़े थे। राम जी ने बोला कि आपने मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की? तो सेठ ने कहा, जो आपने मेरे लिए किया ना वो कोई भी नहीं करता और ये इसको सामने कुछ भी नहीं है। मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे दुकान पे नौकरी कर लें। और इसी तरह से राम जी को नौकरी भी मिली और दीपावली इन लोगों का बहुत ही अच्छे ढंग से बीता। ये तो थी स्टोरी। अब इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है? जी हाँ, मेरा इस स्टोरी से तात्पर्य यह था कि इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, अंतर्मन और जो उसका एक सेल्फिश मोड होता है वो होता है। तो इसी तरह से आज हम YouTube पे काम कर रहे हैं। YouTube पे आप देखेंगे फेक व्यूज़, फेक जो आपका वॉच टाइम है और फेक जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप खुद अपनी वीडियोस डालें, खुद अपना सब कुछ देखें और अपने वॉच टाइम को बढ़ा लें और मोनेटाइजेशन ले लें और इसके बाद जो है पैसे की तरफ कंसंट्रेट करें। एक मन ये होता है कि आप सब कुछ जो है बिल्कुल ऑनेस्टली डालें। लोग हो सकता है आपका कम देखें, हो सकता है आपके व्यूज़ कम आए, लेकिन एक आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना वो किसी के जनहित में कर रहे हैं। एक YT प्लेटफॉर्म यानी कि NGO प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जिसका मैं हमेशा ही सपोर्ट करता हूँ। हर वीडियो में मैं इसका वर्णन करता हूँ कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दोनों मन आपके पास हैं, आप चाहें तो दोनों कुछ कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो पोस्ट भी करें, खुद से व्यू करें, दूसरे मोबाइल से व्यू करें, उसकी जो है वॉच टाइम बढ़ाएं, उसका जो है आप मोनेटाइजेशन ऑन कर लें और उसके बाद जो है कैरी फॉरवर्ड करें। एक होता है कि अपने दिल की बात जो है दिल से दिल तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचे और आपकी फीलिंग्स जो है सामने वाला भी समझ पाए और फिर आपके वीडियोज़ को अप्रिशिएट करें अपने कमेंट्स के ज़रिए और अपने व्यूज़ के ज़रिए, जिसमें कोई भी फेक व्यूज़ नहीं होगा, फेक लाइक्स कुछ भी नहीं होंगे। तो मेरा आज का स्टोरी का मोटो सिर्फ इतना था कि दीपावली ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने अंतर्मन को स्वच्छ रख के मनाएं। और एक और विनती है कि किसी भी गरीब बच्चे या किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप मदद कर पाएँ तो वो दीपावली आपके लिए ज़रूर सफल होगी। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अनस्क्रिप्टेड था, जो भी गलतियाँ हों उसे माफ़ करें। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव ऐसे ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।